कहानी का नाम घास और बांस। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया और वो पूरी तरह होपलेस हो गया। अपनी लाइफ से पूरी तरह थक चुका था, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्यों ना फ्रस्ट्रेट हूँ। प्लीज़ हेल्प मी गॉड। भगवान का जवाब था, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। मैंने घास और बांस के बीज को लगाया। मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की, इनको बराबर पानी दिया, बराबर लाइट दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था, कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 20 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को ग्रो करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 20 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का टाइम अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी लाइफ में स्ट्रगल से मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका दिन भी आएगा। ओम साई राम।